जय हिंद। हम इंग्लिश की DSSB और KVS की जो क्लास थी उसको फिर से रेगुलर करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं, जो भी यहाँ क्वेश्चंस हम लिए हैं उन क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से हम देखेंगे। तो इनमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो उसको मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये एक फ्रेजल वर्ब है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जिसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसका एक मीन्स होता है जो हमें इस चारों ऑप्शन में बताना है। तो पहले हम अगर जान लेते हैं कि बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब अगर हम जानेंगे तब हम इसको हर हाल में चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिक कर लेंगे। तो होता क्या, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब आश्चर्यचकित कर देना, जिससे आश्चर्यचकित कर देना, इसका मतलब एकदम सरप्राइज कर देना। क्या कर देना? सरप्राइज। अब ध्यान देखिए कहाँ है आश्चर्यचकित, ये थंडरिंग नहीं होगा। इन्फॉर्म समथिंग बैड बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए तीसरा नंबर जो अ कंप्लीट सरप्राइज, यानी कि पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित कर देना, ये आश्चर्य करना एकदम सही है। और ये नो आइडिया बिल्कुल गलत है। इस तरह हमारा थर्ड ऑप्शन जो सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है ब्लू ब्लड। देखिए ब्लू ब्लड का मतलब होता है ना कि ख़ानदानी रईस या अमीर व्यक्ति से सेंस है। तो अब इसका हमें ऑप्शन करना है। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी, ये सही हो सकता है लेकिन ऑप्शन का देखने के हिसाब से। गिव कंप्लेन इन रिटर्न गलत है। बिलोंगिंग टू लो क्लास सोसाइटी बिल्कुल गलत है। कंप्लेन गिव वर्बली, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी। तो इस तरह हम दूसरे का फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन करने से पहले हम ध्यान देंगे कि जो भी लोग चैनल पर नए हों या पहले बार आए हों या इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितनी क्लास मैं यहाँ से आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। जब प्रिंसिपल प्रवेश करते हैं तो बच्चे क्या कर रहे थे वो बताना। अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर क्या कर रहे थे? रोड, जी बिल्कुल नहीं। रोड तो कर रहे थे, बात सही है, लेकिन वो उस समय कंटिन्यूअस रहेगी। ये व्हेन है, व्हेन इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पे जो भी रहेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। तो क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे वॉज राइटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वॉज राइटिंग। इस तरह जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चौथा है सी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। देखिए सी डैश टीवी, अब वो देख रही थी टीवी, तो देख रही थी, तो अभी मैं बताया कि जब व्हेन है, देखिए व्हेन यानी कि दूसरा क्लास व्हेन में है, चाहे इसको आप पहला क्लास मानिए और चाहे इसको दूसरा क्लास मानिए, यानी कि जो सेकंड क्लास है उसके अलावा जो दूसरा क्लास बचेगा उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस का ही फिल करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है? वॉज वॉचिंग। क्या है? वॉज वॉचिंग। तो यहाँ पे भी वॉज वॉचिंग हो जाएगा। सी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। यहाँ केम जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। पांचवा क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमें चूज़ करना है। तो पहले हम जानते हैं कि रिनेसेंस की स्पेलिंग होती क्या है। और इसमें देखिए इस जो ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप सभी लोग जितने देख रहे हैं जरूर कमेंट करिए कि क्या आपने इसको सही किया है, यस और नो में मुझे कमेंट करिए, हर हाल में करिए, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों में से कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना मैं सही किया हूँ, ये मैं जानना चाहता हूँ। पाँचवा क्वेश्चन जरूर सब लोग बताएं। तो ऑप्शन फर्स्ट है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट REA है जो कि सही नहीं है। ध्यान देखिएगा, हम RE, पहला R हो गया, दूसरा E हो गया और तीसरा N हो गया, यहाँ तक हम आए तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा कट जाएगा REAN में, सॉरी REN में। देखिए दूसरा ऑप्शन अभी है और तीसरा चौथा भी ऑप्शन है, पहला कट गया। फिर उसके बाद हम आएंगे किस में आएंगे? A पे आएंगे, और A पे आएंगे तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। फिर हम आएंगे I पे आएंगे तो आई पे हमारा तीसरा चौथा मिल रहा है। फिर इसके बाद SS पे आएंगे तो SS हमारे दोनों मिल रहे हैं, नहीं इसमें चौथे में नहीं है। तो इस तरह हमारा जो तीसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अब इसमें होता क्या है कि ANCE रिनेसेंस, ये हो गया आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो इस तरह हमें देखना है कि RENAISSANCE रिनेसेंस होगा। तो इसको जरूर आप लोग याद करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें भी हमें वही करना है। देखिए रिकमेंडेशन होता है, रिकमेंडेशन, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए जब हम रिकमेंड करते हैं, जैसे डॉक्टर हमें कोई भी दवा रिकमेंड करते हैं, तो ये यहाँ वही सेंस है। इस रिकमेंडेशन को हमें स्पेलिंग जो इसमें सही है वो बताना है। तो अब इसमें भी अगर हम देखें तो पहले R होगा, E होगा और फिर C होगा, ठीक है।
तो देखिए अभी तक हम सी तक तीनों में आ रहे हैं, फिर ओ होगा और फिर क्या होगा, फिर हमारे पास डबल एम होगा, डबल एम यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए डबल एम इसमें भी है, इस ये तीसरे चौथे में नहीं है, तो इस तरह हमारे दोनों ऑप्शन कट गए, हमारा बच गया पहला और दूसरा। और एक रिकमेन होता है, मेन एम ई होता है, देखिए इसमें एम ए है जो कि ये गलत हो जाएगा, और इस तरह रिकमेंडेशन ये हमारा जो दूसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो इस तरह हमारा छठवें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड, सेलेक्ट द, इसमें भी वही हमें बताना है, करेक्ट वर्ड हमें बताना है। एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मतलब तेज़ी, किसी को भी तेज करना, एक्सेलरेट हो जाता है, एक्सेलरेशन इसको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन में ACCEL, तो हम पहले एक्सेल तक आते हैं, क्या इसमें भी है, जी बिल्कुल है। इसमें देखिए डबल सी नहीं है, तो इसका तीसरा चौथा ऑप्शन कट जाएगा। अब एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन में होता कि यहाँ एल के बाद ई आता है, एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट से भी रेशन बना है, तो हम यहाँ पे ए लगा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा, और हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इस तरह आप लोग नोट करिएगा, एक्सेलरेशन, ये सब स्पेलिंग जो पूछते हैं इसीलिए मैं इन सबको उठाया हूँ। 8वां प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड, इसमें भी करेक्ट वर्ड करना है। देखिए अग्रेसिव का बताइए, चलिए सभी लोग आप लोग बताइए, अग्रेसिव जो है इसमें बताना है। पहले देखिए ए लिखेंगे, क्या करेंगे ए, फिर हम क्या करेंगे, ए के बाद हमारा डबल जी हो जाएगा, अग्रेशन से अग्रेसिव बना है, फिर आर हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आते थे, क्या हमारे पास मिल रहा है, ये सब दोनों कट जाएगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे, और ये चौथा ऑप्शन डबल आ रहा है, ये भी कट जाएगा। इस तरह में जो थर्ड ऑप्शन है ये हमें ऑप्शन मिल जाएगा, AGGRESSIVE, अग्रेसिव, अग्रेसिव मतलब उत्तेजित। अब देखिए 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है, द बॉय वॉज क्योर्ड टाइफाइड, क्योर्ड मतलब होता है ठीक, ठीक है, ठीक होना, इससे सेंस है। तो जो बॉय था वो ठीक हो चुका था, कैसे ठीक हो गया था, वो टाइफाइड से। तो अब जान लेते हैं कि हम टाइफाइड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे किसी बीमारी से हम ग्रसित हों तो किसका यूज़ करते हैं, जब किसी ऐसी बीमारी है जो हमें मतलब क्रिटिकल जैसे जो बीमारियां होती हैं उनके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, जैसे आई एम ये सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इस तरह का। और जैसे आप टीबी की बात कर लें तो वहाँ पे ऑफ का यूज होगा, टाइफाइड की बात करें वहाँ पे ऑफ का यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ भी जो यूज होगा ये फ्रॉम यूज होगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल बीमारी है और इससे ठीक हो चुका है ये बच्चा, इसी बात हो रही है। द बॉय वॉज क्योर्ड, क्योर्ड मतलब ठीक होना, तो किससे हो चुका है, टाइफाइड से ठीक हो चुका है। तो यहाँ से सॉरी दोस्तों, यहाँ फ्रॉम नहीं ऑफ होगा, मैं इसको फ्रॉम बताना था, तो ये सफरिंग फ्रॉम फीवर से होता है। तो यहाँ क्रिटिकल जितने भी बीमारी होती हैं वहाँ पे ऑफ लगते हैं, यहाँ पे ऑफ लगेंगे, तो ये फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 10वां और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न, सुगन्या गॉट डैश एज एन ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी हम पद पे अगर हमें नौकरी मिलती है तो हम क्या होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड तो हम किसी एग्ज़ाम में होते हैं, लेकिन हम किसी पद पे जा रहे हैं तो वहाँ हम अपॉइंटेड होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर पूछी जाए, ये आपसे पूछा जाए कि गॉट ऑफिसर इन द स्टेट बैंक, ऑन द अदर बैंक, चाहे अदर किसी भी पोस्ट की बात हो तो वहाँ अपॉइंटेड होगा। तो यहाँ पे देखिए अपॉइंटेड पहला ऑप्शन में दिख रहा है, अपॉइंटेड। इसकी स्पेलिंग भी आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछेगा आपसे। तो अपॉइंटेड याद रखिएगा, किसी भी पद पे नियुक्त होने के लिए हम अपॉइंटेड यूज़ करते हैं, सिलेक्टेड नहीं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम यहाँ पे देखें। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी और भी बच्चों को ये जो कितने क्वेश्चंस हैं इनसे मदद मिल पाएंगी, क्योंकि केवीएस की एग्ज़ाम जो है 21 से स्टार्ट है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।